हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो? तो फिर ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हमसफ़र बनूं। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का वीडियो का टाइटल है पावर ऑफ थॉट्स। जिस तरह का टॉपिक है उस तरह का ही पावरफुल कंटेंट एंड तक ज़रूर देखेगा। अगर आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, टोटली चेंज करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। इस दुनिया में जितने भी बड़े रिलीजन्स हैं, चाहे वो हिंदुइज़्म हो, क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम, इन सभी रिलीजन्स के जो स्क्रिप्चर्स है उसमें एक बात कॉमन बताई गई है। क्या बात है? क्या आप में पता है उसे? आप लोगों को वो बात जो लिखी हुई है, जो कॉमन बात इन सभी रिलीजनों में, वो बात है मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स। आज इसी स्टेटमेंट को हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। क्यों ऐसा लिखा स्क्रिप्चर्स में कि मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स? इसका मतलब है व्हाट यू थिंक यू बिकम, यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। आप जो भी सोचोगे वही बन जाओगे। ज़रा ऑब्जर्व करिए, ज़रा गौर करिए। एवरीथिंग स्टार्ट विद ए थॉट। ऑल ग्रेट इन्वेंशंस स्टार्टेड विद थॉट। क्या आप मानते हैं? थॉट से ही तो शुरू हुई जितने भी इन्वेंशंस हुई। एक बल्ब से लेके मोटर कार तक, एक एरोप्लेन से लेके चांद में जाने के लिए रॉकेट तक, ये थॉट से तो ही बना। पहले इंसान के माइंड में थॉट आया, फिर ये चीज़ें बनी। तो ये थॉट्स इंसान को पर डे कितने आते हैं? रिसेंटली एक स्टडी हुआ, एक साइकोलॉजिस्ट की एक टीम स्टडी की। कहाँ पर हुई स्टडी? एक क्वींस यूनिवर्सिटी इन कनाडा में। इस स्टडी में रिसर्चर्स ने बताया कि पर डे एवरेज पर्सन को मोर देन 6,200 थॉट्स आते हैं। और दूसरी तरफ नेशनल साइंस फाउंडेशन कहता है कि एवरेज पर्सन को 12,000 से लेकर 60,000, 12,000 to 60 थॉट्स पर डे, जिसमें 80% थॉट्स नेगेटिव होते हैं और 95% थॉट्स रिपीटेटिव आते हैं। बार बार वही थॉट्स आते हैं। और कहते हैं आप जो बार बार सोचते हो वही बन जाते हैं और वही आपके साथ होने लगता है। ये कुदरती कानून है, यूनिवर्सल लॉ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यहाँ काम करता है। लेकिन रीज़न, कॉज क्या है? जो मैक्सिमम 80% थॉट्स नेगेटिव आते हैं हम, और नेगेटिव थॉट्स आने की वजह हमारे लाइफ इवेंट्स, हमारे लाइफ के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, हमारा मेंटल इलनेस, हमारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर,
दूसरे लफ्ज़ों में कहे तो ये नेगेटिव थॉट इज नथिंग बट इज ए प्रोडक्ट ऑफ डिप्रेशन और इनसिक्योरिटी। ये डिप्रेशन होता क्या है? डिप्रेशन में आदमी ज़्यादा पास्ट, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पास्ट का रिग्रेट होता है, पास्ट का अफसोस, पास्ट का गम। दूसरा और एक वर्ड है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी में वो ज़्यादा फ्यूचर के बारे में फ़िक्र करता है, फ्यूचर की जिसे ज़्यादा फिक्र होती है, वरीज होते हैं फ्यूचर के बारे में सोच के, मेरा कैसा होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, तो उसमें आती है एंग्जाइटी। और स्ट्रेस कब आता है? टू मच टू डू, नॉट इनफ टाइम एंड टू लिटिल एनर्जी। करने को ज़्यादा है, टाइम कम है और एनर्जी भी कम है, तो स्ट्रेस आता है। आप इन वर्ड्स को देख रहे हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस। स्ट्रेस के बारे में एक बेहतरीन कोट आता है, इफ यू कांट हैंडल स्ट्रेस यू कांट हैंडल सक्सेस ऑल्सो। अगर आप स्ट्रेस को मैनेज यानी हैंडल नहीं कर पाए तो आप अपनी सक्सेस को भी हैंडल नहीं कर पाओगे। इसके लिए क्या चाहिए? आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना आना चाहिए, माइंड को मैनेज करना चाहिए, थॉट को बदलना आना चाहिए। नेपोलियन हिल का एक कोट है, नेपोलियन हिल जो थिंक एंड ग्रो रिच के ऑथर भी है। नेपोलियन कहते हैं यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। समझते हैं ये क्यों ऐसा कहा था? हम हमारी किस्मत खुद बनाते हैं। वो कैसे? क्योंकि हमारे जो थॉट्स आते हैं, जैसे थॉट आएंगे हम वैसे एक्शन लेंगे, जैसे थॉट आएंगे वैसे एक्शन लेंगे। अगर एक डोर बेल बजी है अपने घर की, तो खोलने के लिए एक थॉट आता है कि डोर खोला जाए। थॉट से आप एक्शन लेते, उठते हैं, चलकर जाकर डोर खोलते, यानी थॉट से आप एक्शन लेते हैं। जैसे थॉट्स आपके मन में आते हैं, जैसे विचार आपके मन में आते हैं, वैसे ही आपके एक्शंस होते हैं। जैसे आपके एक्शंस होते हैं वैसी आपकी हैबिट बनते जाती है, और जैसे आपकी हैबिट बन जाती है वही आपके कैरेक्टर बन जाते हैं, और जैसा आपका कैरेक्टर बनता है उससे आपका डेस्टिनी बनता है। तो आप अगर अपनी डेस्टिनी, अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो रूट पे काम करना होगा, आपके थॉट को बदलना होगा। ये थॉट्स आते कहाँ से है, इसे समझने की कोशिश। ये थॉट्स आते हैं हमारे माइंड से, माइंड से थॉट्स आते हैं। ये माइंड क्या होता है? माइंड, आपने ब्रेन सुना होगा। ब्रेन और माइंड क्या दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग है? ब्रेन अलग है, माइंड अलग है। अगर मैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, ब्रेन इज द हार्डवेयर, माइंड इज द सॉफ्टवेयर। ब्रेन एक हार्डवेयर होता है। ऊपर वाले ने जब हमें इस दुनिया में भेजा है, हर एक का हार्डवेयर सेम होता है। हर एक के हाथ पैर, अंदर के पार्ट्स, ब्रेन, हर एक का ब्रेन नहीं है। चाहे बिल गेट्स का ब्रेन हो यानी मुकेश अंबानी का हो या किसी और का हो, हमारा ब्रेन भी सेम रहता है, लेकिन फ़र्क होता है माइंड का। उन लोगों ने माइंड को समझा, चाहे बिल गेट्स हुआ, चाहे मुकेश अंबानी हुआ या कोई और सक्सेसफुल पर्सन हुआ, उन्होंने अपने माइंड पे काम किया, उन्होंने अपने माइंड को अपग्रेड किया, उन्होंने अपने माइंड को अपडेट किया। इसलिए वो डिफरेंट रिजल्ट्स
अचीव करते हैं, हम एक डिफरेंट रिजल्ट्स, हम भी अगर वैसे रिजल्ट्स पाना चाहते हैं, हमें भी हमारे माइंड पर काम करना होगा, माइंड को अपग्रेड करना होगा, माइंड को अपडेट करना होगा। तो एक इसे इस एग्जाम्पल से एक सीडी देखा है, सीडी डिस्क के जैसा राउंड, क्या सीडी को मैं बताऊं आपको, सामने रखूं और कहूं कि इसके अंदर क्या है, क्या आप बोल सकते? जब तक उसे प्ले नहीं करते आपको पता नहीं होता कि उस सीडी के अंदर क्या है। हो सकता है उस सीडी के अंदर कोई हिंदी फिल्म के सॉन्ग्स हो सकता है उसमें तेलुगु पिक्चर के सॉन्ग, हो सकता है उसमें एक फिल्म रिकॉर्डेड हो सकता है उसमें कोई मैच रिकॉर्डेड हो, यानी वो उसका सॉफ्टवेयर है। ठीक उसी तरह हमारा ब्रेन तो सिमिलर है, हर इंसान का ब्रेन सेम होता है, लेकिन उसके अंदर का सॉफ्टवेयर अलग होता है। और एनएलपी कहता है कि माइंड में दो तरह के माइंड होते हैं हर इंसान के पास। एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड आप जब तक जागृत हो, जब तक आप अपनी अवेयरनेस में हो, जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं, अब इस वीडियो को देखते हैं, मुझे देख रहे हैं, आपका कॉन्शियस माइंड कर रहा है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में सब चीज़ें रजिस्टर होती जा रही है। सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर हो, जबकि कॉन्शियस के पास 10%, सबकॉन्शियस के पास 90% पावर होता है। कॉन्शियस माइंड जब आप अवेयरनेस में होते हैं, जब आप होशियार रहते हो, जब भी काम करता है। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड 24/7, आप सोते भी रहो, आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। इसे आपको समझना चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका माइंड और बॉडी एक है। एनएलपी ना सिर्फ कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताता है, बल्कि वो कहता है, एनएलपी कहता है, योर माइंड एंड बॉडी आर वन एंड द सेम। आप अगर खुश होते हो, बहुत प्रसन्न होते हो, तो चेहरे पे एक मुस्कान आती है, यानी आपके माइंड का असर, माइंड का इफेक्ट बॉडी पे। ठीक इसी तरह बॉडी का असर माइंड पे भी होता है, वाइस वर्सा। आप कई लोगों को माइंड बॉडी डाइट तो पता है, आजकल अवेयरनेस है उसके बारे में। बॉडी के लिए, हमारी फिजिकली बॉडी अच्छी होना, तो कौन से डाइट हमें, अच्छे प्रोटीन, अच्छे विटामिन्स, जंक फूड नो जंक फूड। लेकिन हमारा माइंड के लिए भी माइंड का डाइट होता है। क्या आपको पता है माइंड डाइट क्या होता है? माइंड का डाइट वो होता है जो हम देखते हैं दिन भर, जब हम होशियार रहते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो फील करते हैं, वही हमारा माइंड का डाइट होता है। इसीलिए आपको चाहिए कि अगर माइंड का डाइट अच्छा, अगर माइंड को देना है डाइट, तो आपको सिर्फ पॉजिटिव यानी अच्छे चीज़ें ही देखना होगा, अच्छे चीज़ें सुनना होगा और अच्छा फील करना होगा। तो आपका माइंड, तो इसे कहावत भी कहो, मन दुरुस्त तो तंदुरुस्त। ये साउंड माइंड एंड ए साउंड बॉडी भी कहा जाता है। तो आपको आज से पेपर का न्यूज़, टीवी का न्यूज़ और सोशल मीडिया में जो नेगेटिव न्यूज़ आती है, उसे कम से कम या ना के बराबर देखना होगा, जिससे आपके माइंड को मिले पॉजिटिविटी। जैसा आपका माइंड को अच्छा डाइट मिलेगा, आपका बॉडी भी उसका असर आप देखेंगे। क्या आपको पता है माइंड आप कैसे काम कर, हालांकि हम हर चीज़ हमारे माइंड से करते हैं, लेकिन हमारा माइंड कैसे काम करता है हमें पता नहीं। हमारे माइंड की क्या लैंग्वेज है, किस लैंग्वेज को हमारा माइंड समझता है, वो हमें पता नहीं है।
कैसे हम माइंड को ट्रेन कर सकते हैं ये भी हमें पता नहीं। अगर आप इन सब चीज़ों से इंटरेस्टेड हो, आप इन सब चीज़ों को डिटेल में जानना चाहते हो, तो आपको चाहिए कि NLP सीखे, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये एक बहुत बेहतरीन माइंड साइंस है। न्यूरो यानी आपका माइंड, न्यूरोलॉजी, लैंग्वेज यानी कम्युनिकेशन, वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल। प्रोग्रामिंग इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हाउ वी गिव इंस्ट्रक्शंस टू आवर माइंड। हम हमारे कम्युनिकेशन के द्वारा, वर्बल नॉन वर्बल, हम हमारे माइंड को कैसे इंस्ट्रक्शंस देते हो, उस तरह हमारा माइंड काम करता है। आप अगर NLP सीखोगे तो NLP में हम आपके माइंड की रीप्रोग्रामिंग करते हैं। मेरे चैनल का नाम भी देखा होगा आपने, रीप्रोग्राम योर माइंड विद NLP। वो रीप्रोग्रामिंग इसीलिए करना पड़ता है कि हमारा माइंड जब हम छोटे थे जब भी प्रोग्राम हो चुका है, जिसे कई लोग कंडीशनिंग भी कहते हैं। जैसा बच्चा दुनिया में आता उसका माइंड एक स्पॉन्ज की तरह होता है, जो भी अतराफ सराउंडिंग में होते हैं वो चूस लेता है। पानी को जैसा स्पंज चूसता है, सक कर लेता है। तो वो बचपन में जो वो पेरेंट्स को देखता है, जो उसके सराउंडिंग में देखता है, जो उसके दोस्तों को देखता है, 7 या 8 इयर्स का होते होते 80-90% उसके माइंड की प्रोग्रामिंग और कुछ थोड़ा बढ़ते ही पूरी प्रोग्रामिंग हो जाती। तो यू आर ऑलरेडी लर्नड, तो आपको अनलर्न करना फिर रीलर्न करना। तो आप NLP में आपको उन चीज़ों को, आपके माइंड को, आपके प्रोग्राम्स को, आपकी कंडीशनिंग को रीप्रोग्राम किया जाता है। हम एक चीज़ में अगर कहूँ NLP में होता क्या है, तो हम करते क्या है, आपका जो पास्ट है वो पास्ट को रिपेयर करते हो। आपके पास्ट में कुछ पेनफुल मेमोरीज रहते जो आपको आगे बढ़ने से रोकते, आपको डिप्रेशन में लाते। उन पेनफुल मेमोरीज को इरेज करते, उसे रिपेयर करते और आपके फ्यूचर को प्रिपेयर करते हैं। आपका एक बिगर पिक्चर बनाते, उसे ब्राइटर करते, उसे कलरफुल बनाते, उसे बोल्डर करते, उसको बड़ा बनाते, उसको क्लोज करते। तो होता है क्या, आपका पास्ट रिपेयर होता है, फ्यूचर आपका प्रिपेयर होता है, तो उससे आपका प्रेजेंट ब्यूटीफुल बन जाता है और आप प्रेजेंट को एंजॉय करना शुरू कर देते। जैसा आप प्रेजेंट को एंजॉय करना शुरू कर देते, आपका लाइफ टोटली बदल जाता है। लाइफ आपका ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्या आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो ज़रूर NLP सीखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.